तो नमस्ते आप सभी दोस्तों का आपका हार्दिक स्वागत है हमारे RSCIT एग्ज़ाम वाला चैनल पर। ये चैनल स्पेशली RSCIT एग्ज़ाम्स के लिए बनाया गया है और आज की वीडियो में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते क्वेश्चन की तरफ। मैं एक बार यहाँ से पेन ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में ईजी रहे। ओके, और ग्रीन कलर अच्छा रहेगा? हाँ, नहीं, रेड ग्रीन ग्रीन सही रहेगा। ओके, कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यानी कौन सा ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता बल्कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर माना जाता है? अगर आपको आंसर आता तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आंसर देने में आसानी हो अगर आपको आंसर नहीं आता तो। ठीक है, एक चीज़ को ध्यान समझना, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है ना, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, ये अलग होता है और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, ये अलग होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब हो गए ऐप, ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ये अलग होता है। मैं आपको एक बार एग्जांपल देता हूँ मोबाइल का। जैसे अपन मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल के अंदर नोट्स आता है, ठीक है, गैलरी आती है, ठीक है, तो ये सब हो गए ऐप, ये सब हो गए ऐप यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि आप एंड्रॉइड जो होता है ना, एंड्रॉइड ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। वैसे कंप्यूटर में पेज मैनेजर एक ऐप होता है, फोटोशॉप एक ऐप होता है और नोटपैड एक ऐप होता है। समझ रहे हैं बात को? तो पेज मैनेजर नहीं होगा, यहाँ पे पूछा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता है। पेज मैनेजर तो आता है, फोटोशॉप भी आता है, नोटपैड भी आता है। जो आपको सही आंसर होगा वो होगा विंडोज 7। ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ यानी इंटरफेस का कार्य करता है तथा अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करता है? आप बताइए आंसर। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। अगर आपको जो जो क्वेश्चन नहीं आते ना, आप एक बार उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उनको नोट कर लीजिए, आगे जाके काम आएगा। अगर आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। सेकंड का यहाँ पर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं आएगा, यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं आएगा और कंपाइलर नहीं आएगा। यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? आंसर बताइए। आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं, नहीं तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्लॉटर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी है ना? हाँ, ऑप्शन बी है। चौथा क्वेश्चन पढ़िए एक बार। कंप्यूटर प्रणाली की सीमाओं यानी लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कौन सी सीमा यह दर्शाती है कि कंप्यूटर स्वयं सोचने और निर्णय लेने में सक्षम नहीं है? एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कंप्यूटर प्रणाली की सीमाओं यानी लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में से कौन सी सीमा यह दर्शाती है कि कंप्यूटर स्वयं सोचने और निर्णय लेने में सक्षम नहीं है? अगर आपको कभी कभी जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, आपको आंसर नहीं आता ना, तो एक बार ऑप्शन देख लिया करें अच्छे से। उच्च गति नहीं, शुद्धता नहीं, निरंतर कार्य क्षमता या बुद्धि का भाव। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्वयं सोचने और निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। मुझे बताइए, सोचते कैसे हो आप? बुद्धि से सोचते यानी दिमाग से सोचते हो ना। तो यहाँ पर पूछा सक्षम नहीं है, तो यहाँ पर आएगा बुद्धि का अभाव। कंप्यूटर के पास बुद्धि का अभाव है, इसलिए वो सोचने और निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। ओके, उच्च गति नहीं है, शुद्धता नहीं है और निरंतर कार्य क्षमता नहीं है, क्योंकि निरंतर कार्य कर सकता है कंप्यूटर, वो मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है और कंप्यूटर को संचालित करने का कार्य करता है? ये तो पहले वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया एक तरीके से। बताइए आपको निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है?
मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था विंडोज 7, ठीक है। पेज मैनेजर ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, फोटोशॉप भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, एमएस वर्ड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, छठे क्वेश्चन की तरफ। बताइए, छठा क्वेश्चन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर अत्यधिक महंगे होते हैं और इनका उपयोग बड़े संगठनों द्वारा विशाल मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। यह कथन, हाँ आपको बताने की कथन सही है गलत है, आंशिक रूप से सही या फिर इनमें से कोई नहीं, आंशिक मतलब एवरेज रूप से हाँ ठीक ठाक होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बताइए आप। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर वो महंगे होते हैं, इनका उपयोग बड़े संगठनों द्वारा विशाल मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के पारंपरिक वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में शामिल नहीं किया जाता? इसका आंसर आप दीजिए। खैर ये तो रिकॉर्डेड क्लास, आप आंसर दे नहीं सकते, लेकिन आप कमेंट के अंदर जरूर बता सकते हो आंसर। ओके, सातवें का जो आंसर होगा वो होगा मैक्सी फ्रेम कंप्यूटर। कैसा नाम है, कोई नहीं, इसका जो आंसर होगा वो होगा मैक्सी फ्रेम कंप्यूटर। ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं होगा, मिनी कंप्यूटर भी नहीं होगा, मिनी कंप्यूटर यानी विशाल मात्रा में नहीं, पारंपरिक वर्गीकरण में नहीं आता, ठीक है। और नोटबुक कंप्यूटर ये भी नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, पढ़िए। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे अधिक गति और प्रोसेसिंग क्षमता वाला माना जाता है? यानी कौन सा कंप्यूटर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है कि प्रोसेसिंग में उसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं, जिससे वो हैंग वैंग ना हो और सारे काम इजीली हो सके, ठीक है। तथा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं मौसम पूर्वानुमान, अपन जो फोरकास्ट होती है ना कि बारिश आने वाली है, आंधी आने वाली है, जैसे कामों यानी कार्यों में उपयोग किया जाता है। बताइए अब। मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं, माइक्रो कंप्यूटर बिल्कुल नहीं, माइक्रो कंप्यूटर छोटे कंप्यूटर होता है, ठीक है। वर्क स्टेशन ये भी नहीं, सुपर कंप्यूटर ये आपका आंसर होगा। देखिए नाम से पता चल रहा है ना, सुपर कंप्यूटर यानी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक अनुसंधान वहाँ पे यूज़ किया हो, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और वर्क स्टेशन बिल्कुल नहीं होंगे। ओके, बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। कंप्यूटर में उपयोग होने वाला वह उपकरण क्या कहलाता है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों और डेटा को प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाने का कार्य करता है? 9वें का आंसर क्या होगा? आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस या प्रोसेसर? बताइए बताइए, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंप्यूटर में उपयोग होने वाला वह उपकरण क्या कहलाता है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देश, यानी आप इसको इंस्ट्रक्शन देते हो कि कंप्यूटर ये काम कर दे मेरा, मतलब कंप्यूटर, मतलब आप कुछ लिख के, जैसे एआई को कुछ लिख के देते हो ना कि आप मेरी ऐसी ऐसी फोटो बना दीजिए, उस टाइप का, फिर वो फोटो बना के आपको देता है। तो इस प्रोसेसिंग को क्या कहता है? इस डेटा को प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाने का क्या कार्य होता है? ठीक है, तो इसे अपन कहेंगे इनपुट डिवाइस, ठीक है। 9वें का जो आंसर होगा वो होगा इनपुट डिवाइस। इस प्रोसेसिंग को अपन इनपुट डिवाइस कहते हैं। अपन इनपुट देते हैं ना कि ये काम कर मेरा, इनपुट, इन यानी अंदर, पुट यानी काम कर, ये काम कर, ऐसा ऐसा काम कर, अपन उसको जो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना उसके हिसाब से तो वो काम करके दे देगा कंप्यूटर अपना। ओके, तो इनपुट डिवाइस इसका आंसर होगा। स्टोरेज डिवाइस नहीं, स्टोरेज तो एक जगह रखना होता है। आउटपुट डिवाइस नहीं, ये भी नहीं होगा, और प्रोसेसर ये भी नहीं होगा, ठीक है। इनपुट डिवाइस इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10वें क्वेश्चन की तरफ। आप बताइए, खैर हो तो सभी पूछ रहा हूँ, आप बताइए, आप बताने तो मुझे ही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित यानी परमानेंट स्टोरेज करने के लिए उपयोग किया जाता है? कि हाँ, कि अब तो कंप्यूटर में ही रहेगा, ये उड़ नहीं सकता, अलग से रीड करना पड़ेगा। अब बताइए, आंसर बताइए। रैम नहीं, रैम तो एक तरीके से स्मूथनेस का काम करती है ना, कि कितना अच्छा चल रहा है, वो स्टोर करके थोड़ा रखती है। कैश मेमोरी नहीं, कैश मेमोरी भी नहीं होगा। रजिस्टर, अरे रजिस्टर तो भाई वो तो ऑफलाइन काम का होता है ना, रैम भी नहीं होगा। हार्ड डिस्क, ये जो भी अपना स्टोरेज होती है उसको सेव करके रखता है। ओके, बी इसका सही सही आंसर होगा। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की वह मुख्य इकाई कौन सी है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी ब्रेन
कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग कहा जाता है क्योंकि यह सभी गणनाएं और नियंत्रित संबंधित कार्य करती है। बताइए बताइए। जैसे कि अपने ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन अपने जो ब्रेन होता है उसके अंदर दिमाग होता है, फिर दिमाग भी तो अपने सारे काम करता है कि ये वाला हाथ हिलाना है, एग्जाम में उसको याद करना, फिर उसको एग्जाम्स में लिखना, अभी प्रैक्टिस करना। तो ये सब जो निर्देश कौन देता है? अपना दिमाग ही तो देता है ना कि ये सब करो वैसे करो। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी मस्तिष्क होता है। तो आप बताइए उस मस्तिष्क को क्या कहते हैं? इंसान के मस्तिष्क को तो ब्रेन कहते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? बताइए बताइए। मॉनिटर नहीं होगा, मैं आपको एक एक हटा देता हूँ ताकि एट द एंड तो आंसर तो आना ही है। प्रिंटर ना ना ना, प्रिंटर तो प्रिंट करने का काम आता है। माउस नहीं नहीं, माउस तो नहीं होता है। सीपीयू। मॉनिटर तो स्क्रीन होगी ना, विंडो जो होती है अपनी स्क्रीन होगी ना, तो वो तो दिमाग मान नहीं सकते। माउस तो अपन खुद यूज़ करते हैं ना, तो वो भी नहीं होगा। प्रिंटर तो तुम्हें पता है कि प्रिंट करने का काम आता है, तो वो भी होगा नहीं। तो सीपीयू होगा, इसका सही आंसर होगा। ओके, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थायी यानी वोलेटाइल वोलेटाइल मेमोरी, ये शायद से मिसप्रिंट हुआ है, कुछ और होगा। वोलेटाइल मेमोरी होती है और कंप्यूटर बंद होने पर उसका डेटा नष्ट हो जाता है। देखो कभी कभी मिस प्रोनाउंसिएशन हो जाती है, इवन इंग्लिश के टीचर से भी, हालांकि हूँ नहीं बट फिर भी बता रहा हूँ आपको। मेरी इंग्लिश अच्छी है वैसे, बट कभी कभी हो जाती है मिस प्रोनाउंसिएशन, तो इतना कोई लोड नहीं। अपन वो देखते हैं आंसर। रोम, हार्ड डिस्क, रैम या डीवीडी? बताइए। 12। एक सेकेंड, बगल में से कार जा रही शायद से म्यूजिक बजाते बजाते। रिकॉर्डिंग टाइम डिस्टर्बेंस बहुत होती है भाई, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है। खैर ये तो होता ही है, कॉपीराइट ना आ जाएगा उनके चक्कर में। कौन सा क्वेश्चन था? 12वां क्वेश्चन था ना? हाँ 12वां क्वेश्चन। हाँ एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, अभी वो ट्रैक्टर गया है बगल में से तो डिस्टर्बेंस हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थायी या वोलेटाइल मेमोरी होती है और कंप्यूटर बंद होने पर उसका डेटा नष्ट हो जाता है? बताइए। यानी परमानेंट नहीं होती मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी होती है। रोम, हार्ड डिस्क, रैम या डीवीडी? तो जो हार्ड डिस्क नहीं, रैम। हाँ, ये जो रैम होता है ये आपका अस्थायी मेमोरी होती है। ओके, तो हार्ड डिस्क नहीं होगा, रोम भी नहीं होगा, डीवीडी भी नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 13वें क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में रोम, रीड ओनली मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए, मैं बताता हूँ, ठीक है। अस्थायी डेटा संग्रहित करना, उपयोगकर्ता की फाइलें सेव करना, कंप्यूटर को प्रारंभ करने हेतु आवश्यक निर्देश संग्रहित करना। ये देखो मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, मैं एज ए स्टूडेंट, मतलब मैं जब एग्जाम देने जाता हूँ तो मैं एक चीज़ हमेशा नोटिस करता हूँ कि जो पेपर बनाने वाले होते हैं ना, ये तुम्हें कभी भी जब भी बड़ा ऑप्शन देते हैं ना, कोई बड़ा सा ऑप्शन, तो मैं सोचता हूँ कि इतनी मेहनत क्यों करते हैं इतना बड़ा ऑप्शन देने में। ये मतलब ऐसे ही यार ऑप्शन सही होगा तभी तो इतनी मेहनत करी इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने में, तो मैं हमेशा उस पर टिक लगा देता हूँ। हालांकि ये सही भी है, कंप्यूटर को प्रारंभ करने हेतु आवश्यक निर्देश संग्रहित करना, ये ऑप्शन सही है इसका। तो बाई चांस कभी इन फ्यूचर आपको लगे ना कि यार ये नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे होगा, तो आप कुछ बड़ा देख और उसमें ऑप्शन में कोई बड़ी सी लाइन दे रखी होगी ना, तो उस पर टिक लगा देना। मैं कह नहीं रहा कि वही सही हो गया, बट 90-80% चांस मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा काम करती है ट्रिक। बाकी कुछ नहीं कह सकते। ओके, तो वो ऐसा डेटा संग्रहित करना नहीं, उपयोगकर्ता की फाइलें सेव करना नहीं, और इंटरनेट चलाना नहीं, कंप्यूटर को प्रारंभ करने हेतु आवश्यक निर्देश संग्रहित करना। ओके, 13वें का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा गला दुख गया, गला मतलब गला सूख गया, दुख गया क्या, हल्का सा वेट कीजिए, बस पानी पी ली। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? लिनक्स, विंडोज 10, एमएस ऑफिस या फोटोशॉप? इसका जो इसका जो आंसर होगा आप कमेंट कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 ना, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लिनक्स। ओके, विंडोज 10 नहीं होगा, एमएस ऑफिस नहीं होगा, फोटोशॉप नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15।
मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर कोई बड़ा ऑप्शन दिख जाए, बता रहा हूँ मैं, कोई बड़ा ऑप्शन दिख जाए तो वही सही होगा, और हालांकि यहाँ पर यही सही है। पर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा कूदते नहीं है, सीधा आंसर भी, ठीक है। कंप्यूटर वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये हार्डवेयर का भाग होता है, ये केवल इंटरनेट पर कार्य करता है, ये एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल सही। वायरस क्या होता है? अपने डेटा को नुकसान ही तो पहुंचा सकता है। वायरस अगर चला गया तो आपका डेटा के साथ कुछ भी हो सकता है, एक तरीके से कोई भी हैक वैक भी कर सकता है, खराब भी कर सकता है आपके डेटा को। ओके, ये केवल प्रिंटर को प्रभावित करता है। प्रिंटर को क्यों प्रभावित करेगा? नहीं, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, एक सेकेंड। ओके, हाँ, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रिंटर की श्रेणी में आता है, जिसमें प्रिंटिंग के लिए अक्षरों को यांत्रिक रूप से कागज पर प्रहार कराया जाता है? प्रहार, अटैक हुआ, प्रहार कराया जाता है। बताइए, मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या इंजेक्ट प्रिंटर? इंजेक्ट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, इंजेक्ट। ओके, इंजेक्ट प्रिंटर। बताइए, सोल्व एक आंसर। तो इसका जो आंसर होगा, मैट्रिक्स प्रिंटर तो बिल्कुल नहीं होगा, लेजर प्रिंटर नहीं होगा, इंजेक्ट प्रिंटर भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट डालना, इम्पैक्ट यानी किसी पे प्रहार करना, प्रहार करना टाइप से ही हो गया। ओके, 17 क्वेश्चन करते हैं। 17 को मेरा बर्थडे भी आता है, खैर ही क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके, 17 क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की वह कौन सी प्रकार है जिससे उसमें संग्रहित डेटा को बनाए रखने के लिए एक बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, EEPROM, एप्रोम या रोम? बताओ 17 का आंसर। तो इसका जो आंसर होगा, डी नहीं होगा, एप्रोम भी नहीं होगा, स्टैटिक रैम भी नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डायनामिक रैम। ठीक है, टाइम क्या हो गया वैसे? ओके ओके ओके, 20 क्वेश्चन है। हाँ, तो इस वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सारे टेक्निकल क्वेश्चन से लिए। मैंने पिछली वीडियो में आपको जो गवर्नमेंट स्कीम जो होती है ना रिलेटेड, उससे संबंधित कराया था, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कीम से पूछी जाती है RSCIT एग्जाम, जो मतलब थोड़ी कंप्यूटर से या फिर थोड़ी डिजिटल तरीके से संबंधित हो। इस टाइम थोड़े आपको कंप्यूटर क्वेश्चन दिए जो आपको कंप्यूटर में पूछे जाते हैं, जो टेक्निकल क्वेश्चन दिए। ओके, 18 क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसका उपयोग बार बार प्रयुक्त होने वाली सूचनाओं और निर्देशों को तेज गति से उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है ताकि प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाई जा सके? बताइए 18वें का आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैश मेमोरी। हाँ, कैश नहीं, कैच मेमोरी होती है एक्चुअली। मैं तभी सोचूं हिंदी में कैश लिखा था ना, कैच मेमोरी होती है एक्चुअली ये। ओके, कैच मेमोरी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये बार बार मतलब एक क्वेश्चन क्या था, कंप्यूटर सिस्टम में ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसका उपयोग बार बार प्रयुक्त होने वाली सूचनाओं और निर्देशों को तेज गति से उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है ताकि प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ सके? हाँ, तो ये कैच मेमोरी होगी इसका आंसर। ओके, मेन मेमोरी नहीं, रजिस्टर नहीं और रोम नहीं। ओके, अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, है ना। 18वें का आंसर कैच मेमोरी हो गया। 19वें की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कागज पर पेंसिल या पेन से लगाए गए निशानों को स्कैन करने पढ़ने का कार्य करता है? OMR, पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल स्कैनर? इसका आंसर बताइए। पंच कार्ड रीडर नहीं होगा, मैग्नेटिक टेप भी नहीं होगा, ऑप्टिकल स्कैनर भी नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो OMR। देखो आप क्वेश्चन पढ़िए ना एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कागज पर पेंसिल या पेन से लगाए गए निशान, क्योंकि जो अपनी जो OMR शीट होती है वहाँ पर तुम्हें पता है गोले होते हैं ऐसे करके, बहुत सारे होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। और अपन को एक पेन से टिक करना होता है ना, पेन से टिक करना होता है। तो ये कौन पढ़ता है? ये पढ़ता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 20वां।
निम्नलिखित में से, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर वोलेटाइल प्रकृति की होती है, अर्थात कंप्यूटर की बिजली बंद होने पर उसमें संग्रहित डेटा नष्ट हो जाता है। होता है ना कई कई बार कि लाइट चली गई तो आपको जो सारी डॉक्यूमेंट्स का जो भी जितना आपका काम होता है, जो आपने किया होता है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गई या कुछ भी हो गया, वो सब कुछ डिलीट हो जाता है। बताइए तो क्या होती है वो? रैम, रोम, PROM या EPROM? बताइए। ये क्वेश्चन आप कमेंट बताइए। हाँ, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में ही बताना पड़ेगा, हालांकि मैं भी बताऊंगा, बट अगर आपको आता है तो पहले ही कमेंट कर दीजिए। ओके, तो जो 20वें का आंसर होगा वो होगा रैम, क्योंकि रैम एक ऐसी मेमोरी होती है, वोलेटाइल प्रकृति की होती है। अगर लाइट चली गई, तुम कुछ काम करो, लाइट चली गई तो रैम के अंदर जो भी डाटा तुमने सेव कर रखा था सब नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके कंप्यूटर से रिलेटेड यानी RSCIT के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ऐसे ही क्वेश्चन RSCIT के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, वीडियोस में लाते रहेंगे, और आज अच्छे से प्रैक्टिस करना आप। और अगर आपको याद नहीं होता है, अगर आपको नोट्स बनाने में जोर आ रहे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करना, एक वीडियो को 2 बार देख लेना, अब ये अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बाय, टाटा, गुड नाइट। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ध्यान रखना अपना। ओके, और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना।